तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार कैसे हो तुम लोग। यूजिन अपनी पिछली लाइफ के बीते दिनों को याद करती है, जिसमें स्योरिन हमेशा उसको हर चीज में सपोर्ट करती है, उसे कॉम्प्लीमेंट करती है और उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड होती है। वो हमेशा एक स्माइल और एक्साइटमेंट के साथ में यूजिन के साथ साथ रहती है। लेकिन अब जब वो स्योरिन को देखती है तो सोचती है कि जो लड़की पहले मेरे साथ रहा करती थी, हंसा करती थी, खेला करती थी मेरे साथ, और आज जो मेरे सामने खड़ी है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये सेम पर्सन है। और मुझे एक रिंग के नाम पर गुस्सा दिलाने की कोशिश करना। जिहान तो बौखला गया है लगता है। तभी जाया उसे कहता है कि चलो चलते हैं। यूजिन स्योरिन से कहती है कि वेल, जिहान उस रिंग को पहनता भी नहीं है, ज्यादातर लोगों को तो यही लगेगा कि हम डेट कर रहे हैं। स्योरिन चिढ़कर कहती है तुम क्या बक रही हो, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए यूजिन जाया से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जाया और वो निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में जब वो कार में होते हैं, जाया यूजिन की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। अरे मैं भी ना, क्या फालतू सवाल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम ठीक नहीं हो। यूजिन रिप्लाई करती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता है स्योरिन चाय की बेशर्मी तो हद पार कर रही है। यूजिन कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी अभी तो और तमाशा देखना बाकी है। फिर जाया कहता है कि क्या वो अंडरग्राउंड स्टूडियो वाला मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। वो कहती है कि नहीं, सेक्रेटरी हान ने कहा कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। वो कहता है तो तुम अब क्या करना चाहती हो। वो पूछती है कि कल होजिन कंस्ट्रक्शन एक न्यू अपार्टमेंट ब्रांड लॉन्च कर रहा है ना। वो कहता है एक न्यू अपार्टमेंट ब्रांड, क्या तुम्हारा मतलब है ट्रॉम। जिहान सीओ की लीड से एक बड़ा प्रोजेक्ट न्यूली बेड्स को टारगेट करते हुए। यूजिन कहती है कि मुझे उन दोनों को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यूजिन स्टूडियो में होती है और उसका शूट चल रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ स्योरिन की फ्रेंड्स कह रही होती है कि कल तुमने जो फोटो पोस्ट की थी वो तो कमाल की थी, तुम्हारी रिंग तो एक फेमस डिजाइनर से है ना, मैंने तो यही सुना है। स्योरिन नर्वस होते हुए कहती है चलो छोड़ो भी ये सब, मुझे न्यूज के लिए प्रिपरेशन भी करनी है। लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे फोटो दिखाते हुए बोलने लगती है कि मैंने तो सुना है इस रिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही पैर है। स्योरिन कहती है मेरे फियांसे ने मेरे लिए ये खरीदी है, तो मुझे इसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पता। उसकी फ्रेंड्स कहती है मैं इस ब्रांड को जानती हूँ, ये लिमिटेड एडिशंस बनाने के लिए फेमस है। वो मन में ही सोचती है कि इसे तो कुछ भी नहीं पता, जैसे पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। वो कहती है सॉरी, मुझे अब न्यूज के लिए जाना होगा, ये शुरू होने ही वाला है। लेकिन उसकी फ्रेंड्स अभी भी उसके हाथ को पकड़कर कह रही होती है कि वाओ, ये रिंग तो सच में कमाल की है, काश मुझे भी कोई ऐसी रिंग देके प्रपोज करता। स्योरिन मन में ही सोचती है जलन तो हो ही रही होगी है ना, होनी भी चाहिए, वैसे भी तुम जैसे लोग तो कभी भी ये नहीं पा सकते। लेकिन उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जो अपने फोन में कुछ देख रहे होते हैं और उनकी ये सब बातें सुन के थोड़े परेशान हो जाते हैं और आपस में ही स्योरिन के बारे में कुछ खुसफुस करने लगते हैं, जो सुन के स्योरिन और उसकी फ्रेंड्स पलट कर पीछे देखती है और उनके पास आकर कहती है क्या हो रहा है यहाँ, अभी अभी तुम लोग मेरे पीठ पीछे कुछ बातें कर रहे थे ना। वो लोग कहते हैं स्योरिन क्या तुम्हारा न्यूज स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम्हें जाना चाहिए ना। स्योरिन कहती है हाँ हो गया है और मैं जा ही रही हूँ, लेकिन पहले बताओ कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। वो लोग घबराकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अपने फोन पर एक आर्टिकल दिखाते हुए कहते हैं कि स्योरिन क्या ये सच है। वो कैजुअली देखती है कि आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो, लेकिन अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो न्यूज देखती है जिसमें यूजिन और स्योरिन की आइडेंटिकल रिंग्स के बारे में लिखा होता है, जिसमें यूजिन की वो रिंग पहने हुए कास्टिंग करने की फोटो होती है और लिखा होता है ओजिन और डब्ल्यू का यूनियन एक डिजास्टर के साथ खत्म होता है। शादी टूटने की वजह जिहान सीओ का अफेयर, दूसरी औरत भी सेम न्यूज स्टेशन में ही एक एंकर है, एक मेन न्यूज कास्टर, और वो वेडिंग रिंग तो यूजिन यून के लिए थी, वो दूसरी लड़की को भी दी गई। ये न्यूज जाया भी देख रहा होता है और साथ ही अब तक ये न्यूज जिहान तक भी पहुंच चुकी होती है। इस वक्त जिहान और स्योरिन दोनों ही बहुत ही गुस्से में होते हैं, लगता है उन्हें ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया था। स्योरिन गुस्से से उसका फोन छीनती है और ध्यान से पढ़ती है, उसमें लिखा था होजिन कंस्ट्रक्शन के लिए एक क्राइसिस, न्यूली वेड्स के लिए न्यूली लॉन्च ट्रॉम अपार्टमेंट, जिहान के स्कैंडल्स की वजह से ओनर रिस्क फेस करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन का शूट खत्म होता है और दूसरी तरफ ऑफिस में सबने ये न्यूज पढ़ ली होती है कि वेदर कास्टर स्योरिन चाय ही जिहान सीओ के साथ अफेयर में थी। उसकी फ्रेंड्स कहती है स्योरिन ऐसा नहीं हो सकता, राइट, कोई चांस ही नहीं है कि मेन वेदर कास्टर स्योरिन चाय इन्वॉल्व होगी इसमें, ऐसा भला कैसे पॉसिबल है। तभी वहाँ यूजिन की भी एंट्री होती है जो कहती है मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि मेरा फियांसे जिस लड़की के साथ था वो तुम थी और कोई नहीं बल्कि तुम, और अब तुम ब्रॉडकास्ट में भी नहीं जा रही हो। तभी पीछे से लोग कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ हमने रिप्लेसमेंट कास्टर जल्दी बना लिया, यकीन ही नहीं होता तुम जो शादी के बारे में बातें करती रहती थी, आखिर तुम यूजिन यून के फियांसे के पीछे पड़ी थी, क्या तुम पागल हो, भला कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। अगर एक्सपोज होना इतना शॉकिंग था तुम्हारे लिए कि तुम कास्टिंग स्किप कर सकती हो, तो तुमने ऐसा काम किया ही क्यों। ये सब सुन के स्योरिन एक पल के लिए तो बहुत ही चिढ़ जाती है, फिर अगले ही पल वो इमोशनल साउंड करते हुए कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है यूजिन, लेकिन क्या इस सब से और भी ज्यादा
अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। यूजिन कहती है क्या? स्योरिन आगे बोलती है तुम्हारी शादी टूटने में हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम और जायहा सीओ एक दूसरे के साथ काफी वक्त से थे, है ना? यूजिन कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो? स्योरिन कहती है मेरा फियांसे वो इमोशनली थक चुका था तुम्हारे और सीईओ जायहा सीओ के नाजायज रिलेशनशिप की वजह से, यहाँ तक कि उसे नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी, वो चैन से सो नहीं पाता। मैं बस उसके साथ थी क्योंकि मुझे उस पर तरस आता था। वहाँ सब काफी कंफ्यूज और शॉक थे। यूजिन स्माइल करते हुए सोचती है कि इसे लगता है लोग इसकी बातों में आ जाएंगे। तुम तो हमेशा से गेम्स खेलने में बहुत शातिर थी, तुम्हारे झूठ भी सच जैसे लगते थे, यही तुम्हारा टैलेंट था। एक लड़की कहती है अरे तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि एंकर यूजिन ने पहले चीट किया? स्योरिन जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा बच्चा डिजर्व करता है खुशियों से भरी दुनिया में आना, मैं इस तरह बदनामी नहीं झेल सकती। और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। जो एक्टिंग देखकर यूजिन को तो काफी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था और सभी अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। स्योरिन आगे कहती है कि मुझे अपने परिवार और बच्चे को बचाना ही होगा। वो मन में ही कह रही थी बेवकूफ यूजिन यून, तुम्हारी इज्जत तो इस कंपनी में ऑलरेडी खराब थी और अब जब तुमने इतना आगे टांग अड़ा दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोग तुम्हारी साइड में होंगे? हाँ, मैं फिर से जीत गई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्योरिन रेस्ट रूम में बैठी होती है और कॉल पे जिहान को पूरी कहानी सुनाती है, लेकिन वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है तुमने क्यों ऐसा किया? वो हिचकिचाते हुए कहती है ओप्पा मैं तो बस, लेकिन उसकी बात को काटते हुए वो फिर से कहता है मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया स्योरिन चाय? वो सोचती है कि ये मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया है? जिसने शूट पर रिंग पहनी थी और न्यूज लीक की वो तो यूजिन यून है। वो कॉल पे कहती है यूजिन ने मुझे ज्यादा ही प्रेशर में डाल दिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे अपने बच्चे को और तुम्हें बचाना है। अगर मैं सब सह भी लूं तब भी मेरा बच्चा इस तरह से क्रिटिसाइज होकर नहीं जी सकता, इसलिए मैंने उसे एक चांस की तरह देखा। ओपा हम बस खड़े खड़े तमाशा ही नहीं देख सकते ना? वो कॉल पे कहता है चलो ठीक है फिर हमारे बीच सब कुछ खत्म करते हैं, और वो कॉल कट कर देता है। वो सोचती है इसे क्या हुआ, इसने यूजिन यून से शादी करने के लिए उसके सामने भीख तक मांगी थी, लेकिन ये मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ठीक है फिर अब जब आर्टिकल्स लीक हो गए हैं ये मुझे नहीं छोड़ सकता, अब उसके पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो एक्साइटेड होते हुए सोचती है इसका मतलब है मैं अब ट्रूली होजिन फैमिली का पार्ट हूँ, होजिन ग्रुप अब मेरा भी है। सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स भरे हुए थे कि मैं एक रखेल की दी हुई वेदर रिपोर्ट्स नहीं देखना चाहती, स्पेशली वो जिसने अपने ही कलीग की फियांसे छीन ली, वो तो पैसों के लिए पागल है। मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी। वो हमेशा ब्राइटली स्माइल करती थी लेकिन वो इतनी खतरनाक है, घटिया है। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग तो वाइल्ड है, उसके जैसी कोई भला कैसे रोज ब्रॉडकास्ट में जा सकती है। हम देखते हैं एंकर रूम में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, वाओ क्या तुमने न्यूज देखी? दूसरा कहता है वो अपनी रिंग के बारे में सोशल मीडिया पर इतनी चेखिया बटोरती रहती थी लेकिन पता चला कि ये तो सेम रिंग है। वो लड़की कहती है हाँ, और उसका होने वाला हस्बैंड भी यूजिन मैम का फियांसे था, और तो और ब्रॉडकास्ट मिस करने के लिए भी उसे लेसन मिल रहे हैं। शायद उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया है, उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा। हम देखते हैं यूजिन वही खड़ी ये सब सुन रही थी जब वो कह रहे होते हैं कि लेकिन स्योरिन चाय तो क्लेम कर रही है कि ये सब यूजिन यून की गलती है, भला उस पर कौन ही यकीन करेगा। सच कहूँ तो यूजिन यून की रेपुटेशन भी आजकल कुछ खास उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो अफवाहें तो बहुत ही ज्यादा वाहियात है। ऑनेस्टली अब जब मैं यह सोचता हूँ स्योरिन चाय हमेशा फ्लर्ट करती रहती थी सबके साथ, और अब एक शादी से पहले ही प्रेगनेंसी, ये तो खैर पता नहीं, यूजिन मैम की भी अपनी परेशानियां हो सकती है। वो कहते हैं ना चुप रहने वालों को ही हमेशा सब कुछ झेलना पड़ता है। यूजिन ये सब सुनती है लेकिन उसकी अभी भी एंकर रूम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो वहाँ से मुड़कर चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का वक्त हो चुका था और यूजिन अपने घर में नाइट ड्रेस पहनकर कोच पर बैठी होती है और कह रही होती है कि ये सब बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करता है और वो जब जाया का कॉल पिकअप करती है वो कहता है कि क्या तुम घर पहुंच गई? अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो और अगर तुम बिजी ना हो क्या तुम नीचे आ सकती हो? फिर वो जब नीचे जाती है वहाँ उसे जाया दिखता है और वो पूछती है कि क्या बात है।